हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज हम लोग वर्ब के दायरे में 26 सेशन देख रहे हैं। 26वां सेशन है वर्ब का, जिसमें हम लोग नरेशन के दायरे में आगे बढ़ रहे हैं। नरेशन के दायरे में हम लोग बढ़ रहे हैं आज। जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ रिपोर्टेड स्पीच ऑपरेटिव रहे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहे, तो हम उसे कैसे नरेशन में ड्रिल करें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप जो सेशन देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन का सेशन है, जिसके तहत जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं अल्टीमेट पढ़ते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं रहता जो आपके रेंज से बाहर का जाए। अगर वो चैप्टर का चीज है तो आपके चैप्टर के रेंज में जरूर होगा, चाहे किसी भी एग्जाम में वो आया हो। यानी आप बॉटम टू टॉप इस चैप्टर में, इस कोर्स में हर चैप्टर को लीड कर सकते हैं। यह एम के मिश्रा का प्रॉमिस रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में हो, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो। देखिए ऑप्टेटिव होता क्या है, तो जितने दुआ बद दुआ वाले वाक्य बनते हैं, जितने सेंस कहीं किसी के लिए प्रेज प्रे कर्स विश ऐसे फॉर्म के वाक्य होते हैं, उनको हम ऑप्टेटिव मानते हैं। लोग कहते हैं भगवान करे आपको नौकरी लग जाए, तो आपके लिए वो दुआ कर रहा है। तो दुआ करना, बददुआ करना, ये सब ऑप्टेटिव के दायरे में आते हैं, जिसका मूलतः शुरुआत में से दिखाई देता है। भगवान करे आपको नौकरी लग जाए, मे यू गेट अ गुड जॉब। लोग कहते हैं कभी किसी से खिन्न होकर कि भगवान करे मर जाता ना, मे ही डाई। तो ऐसी स्थिति में दुआ और बददुआ की बात आती है। तो यदि कहीं डायरेक्ट नरेशन का आर भी यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और जो आरएस हो ये मे से शुरू हुआ, आपका ऑपरेटिव फॉर्म हो, तो ध्यान दें इसको कैसे बनाएं। पहले देखिए यहां प्रैक्टिकल फॉर्म में राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा मे यू विन द मैच, भगवान करे आप मैच जीत जाएं। अब जरा सा सोचा जाए, राम ने कहा कि भगवान करे, राम ने मुझसे कहा कि भगवान करे आप मैच जीत जाएं, तो ऐसी स्थिति में वो दुआ कर रहा है हमारे लिए। तो सेड या सेड टू को हटाकर इसको ब्लेस्ड में बदला जाता है, चूंकि वो आशीर्वाद दे रहा है। कर्स्ड में बदला जाता है, प्रेड में बदला जाता है, विस्ड में बदला जाता है। यदि आशीर्वाद दिया तो ब्लेस्ड करेंगे, श्राप दिया, किसी को शाप दिया तो कर्स्ड करेंगे, किसी के प्रति कोई कामना किया तो विस्ट करेंगे, अगर दुआ किया तो प्रेड फॉर का प्रयोग करेंगे या प्रेड का प्रयोग करेंगे। यह निर्भर करता है आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंस पर कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो यहां कर रहा है कि मे यू विन द मैच, भगवान करे आप मैच जीत जाएं, तो ऐसी स्थिति में वो दुआ कर रहा है, तो यहाँ ब्लेस्ड हो सकता है, प्रेड फॉर हो सकता है, विश्ड हो सकता है। तो यहां पर कहें कि राम ब्लेस्ड मी, ये भी कह सकते हैं कि राम प्रेड फॉर मी। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बदले दैट यूज किया जाएगा। जब रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव हो, सॉरी ऑपरेटिव हो, तो कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट यूज करेंगे। अब इसको असर्टिव बना के लिखेंगे तो मे माइट हो जाएगा। तो यू किसके अनुसार, तो मी के अनुसार, तो हो गया आई माइट विन द मैच। आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देखिएगा। सीता सेड टू राहुल, सीता सेड टू राहुल, इसी का पार्ट आगे यहां कर देते हैं।
मे यू मे यू लिव लॉन्ग। सीता ने राहुल को कहा भगवान करे तू दीर्घायु हो। तो ऐसी स्थिति में फिर आशीर्वाद दे रही है सीता। तो यहां सेड टू को ब्लेस्ड में करेंगे और नहीं तो प्रेड फॉर्म में करेंगे। तो याद रखा जाए कि यहां बना कि सीता ब्लेस्ड राहुल। कमा इन्वर्टेड कमा के ब्लेस्ड भी कर सकते हैं या प्रेड फॉर भी कर सकते हैं। प्रेड फॉर राहुल, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। अब इसको असर्टिव बनाइए तो यू किसके लिए है? राहुल के लिए है। तो बनेगा कि ही, अब में क्या हो गया? तो माइट, ही माइट गेट, ही माइट लिव लॉन्ग। तो ऐसी स्थिति में यहां हम सेड टू को ब्लेस्ड, कर्स्ड, विस्ड, प्रेड स्थिति के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार बदलते हैं। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट लगाते हैं और तब आरएस के सेंटेंस को असर्टिव बदल देते हैं। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, टेंस बदलेगा तो मे माइट में बदलते हुए निकल जाएगा। देखिए यही टॉपिक यहां बताया गया है। कर रहा है क्या कि ऑप्टेटिव सेंटेंस डिनोटिंग ब्लेस, कर्स, विश विथ मी। said to of RV is changed into blessed, cursed, wished, prayed, bed according to the sense of RS। RS का जैसा सेंस होगा उसके आधार पर हम इसे ब्लेस्ड में, विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में, बेड में बदल देंगे। कमा एंड इन्वर्टेड कमाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट। कमा इन्वर्टेड कमा को हटाकर दैट यूज करेंगे। ये स्टेप्स हैं आपके। Now the statement of RS is given assertive structure, यानी subject plus might plus verb with the change of pronoun, tense and adverb। तो pronoun, tense, adverb बदल के assertive कर देते हैं। अब जरा सा देखा जाए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ कि सब्जेक्ट प्लस ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड, बेड, प्रेड, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, तब सब्जेक्ट माइट प्लस V1 यानी क्लोज हो जाता। अब यदि हम बना रहे हैं तो जरा देखें एग्जाम्पल। द मदर सेड टू हर सन मे यू लिव लॉन्ग। माँ ने अपने बेटे को कहा कि भगवान करे तू दीर्घायु हो, यानी आशीर्वाद दे रही है माँ। तो बनेगा कि द मदर सेड टू को भी किस में बदल दिए? ब्लेस्ड हर सन। द मदर ब्लेस्ड हर सन। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले कौन है? तो दैट। द मदर ब्लेस्ड हर सन, दैट। अब बनाइए तो यू किसके लिए है? तो सन के लिए। तो क्या हो गया? ही। तो ही माइट लिव लॉन्ग। आगे बढ़ता हूं। सी सेड टू राजू मे यू गेट प्रॉस्पेरिटी। उसने राजू से कहा भगवान करे तू समृद्ध हो, यानी तू धनी हो। तो वो आशीर्वाद दे रही है। तो बना कि सी ब्लेस्ड राजू। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। राजू के लिए, यू राजू के लिए तो ही माइट गेट प्रॉस्पेरिटी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सी प्रेड फॉर राजू। ब्लेस्ड जब कह सकते हैं तो वो राजू के लिए प्रार्थना की यानी दुआ की। ये भी हो सकता है कि प्रेड फॉर राजू दैट ही माइट गेट प्रॉस्पेरिटी। The old man said to me, be ruined। वो वृद्ध आदमी ने कहा तू बर्बाद हो जा। Be ruined का मतलब है may you be ruined। भगवान करे तू बर्बाद हो जाता। वो वृद्ध आदमी बददुआ दे रहा है, साप दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में द ओल्ड मैन सेड टू को हमने कर दिया कर्स्ड। The old man cursed me। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। अब मुझको कर्स किया तो वहां बी रुइंड का अर्थ हुआ मे यू बी रुइंड। तो यू के लिए क्या बनेगा? तो मी यानी आई। तो आई अब मे माइट हो गया, आई माइट बी रुइंड। याद रखा जाए कभी कभी इंपरेटिव को मे हटाकर
सॉरी, कभी कभी ऑपरेटिव को में हटाकर इंपरेटिव स्ट्रक्चर के माध्यम से भी दिखाते हैं, जिसमें में प्लस यू छुपा रहता है। लिव लॉन्ग, आशीर्वाद लोग देते हैं, दीर्घायु हो, इट मीन्स मे यू लिव लॉन्ग। अब आसानी से उसको मे माइट में बदलते हुए बना लेंगे। अब देखा जाए यहां, द लेडी सेड टू मी गो टू हेल, वो औरत ने मुझसे कहा जहन्नुम में जा। हमको बद्दुआ दे रही है कि तुम जहन्नुम में जाओ, इट मीन्स मे यू गो टू हेल। अब मे यू गो टू हेल, इस आधार पर यदि बात कर रहे हैं तो बना कि द लेडी कर्स्ड मी दैट आई माइट गो टू हेल। हरि सेड मे द पीएम लिव लॉन्ग, हरि ने कहा कि भगवान करे प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, यानी या तो हरि उन्हें आशीर्वाद दे रहा है और नहीं तो उनके लिए दुआ कर रहा है। तो दोनों तरीका से बना सकते हो। तो हरि ब्लेस्ड या हरि प्रेड दैट द पीएम, थर्ड पर्सन नो चेंज, द पीएम माइट लिव लॉन्ग। द ओल्ड मैन सेड टू मी, वो वृद्ध आदमी मुझसे कहा मे यू बी डिस्ट्रॉयड, वो वृद्ध आदमी ने मुझसे कहा भगवान करे तू बर्बाद हो जा। फिर यहां बददुआ की बात हो रही है, तो बनेगा कि द ओल्ड मैन कर्स्ड मी दैट आई माइट बी डिस्ट्रॉयड। आई सेड मे मोदी होल्ड हिज ऑफिस फॉर अ फ्यू ईयर मोर, मैंने कहा कि भगवान करे मोदी कुछ दिन और सत्ता संभाले। तो यहां पर मैंने अपना इच्छा जताया या मैंने दुआ किया, तो आई विश्ड भी हो सकता है, आई प्रेड भी हो सकता है। तो आई प्रेड दैट मोदी माइट होल्ड हिज ऑफिस फॉर अ फ्यू ईयर मोर। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ ऑपरेटिव जो होते वो विश या बीड फॉर्म में होते हैं। अब विश या बीड फॉर्म क्या होता है? तो शुभकामनाएं जो दी जाती हैं वो विश हैं, और यदि विदा लेने वाला अगर शुभकामना है तो वो बीड है। यदि हम कहें गुड मॉर्निंग तो हम किसी को विश कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे तो विश कर रहे हैं। तो यदि विश या बीड फॉर्म में अगर रहे, यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस हमारा विश या बीड फॉर्म रहे, विश या बीड फॉर्म केवल वर्ड से रहे, यानी में नहीं लगा रहे, ये भी ऑपरेटिव है लेकिन विश या बीड फॉर्म का है, तो इन सब का नरेशन चेंज करने के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब से ही सेंस जनरेट करेंगे। इनमें टेंस और एडवर्ब ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं होती, होता ही नहीं है तो चेंज कहां से करोगे? जैसे देखिए, सीता सेड टू मी, सीता सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस, सीता ने मुझसे कहा बधाई हो। अब सोचिए, सीता सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। अब आगे आपको चेंज करने का कहीं कुछ जगह है? केवल विश है इसमें, तो सीधे सीधे यहीं से अर्थ निकाल लीजिए। सेड टू को हटाकर विश्ड या बेड सेंस से निकाल लीजिए, तो ये तो विश है, तो सीता विश्ड मी कंग्रेचुलेशंस, सीता विश्ड मी कंग्रेचुलेशंस। मोहित सेड टू मी थैंक यू, मोहित ने मुझसे कहा थैंक यू। सीधे सीधे कहिए कि मोहित थैंक्ड मी, यानी जब कहीं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच विश या बीड फॉर्म का ऑप्टेटिव फॉर्म रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि उसके रिपोर्टिंग वर्ब से ही रिपोर्टेड स्पीच का सेंस जनरेट करना है। देखा जाए,
कह रहे कि ध्यान रहे कि कुछ ऑपरेटिव्स अपने विश या बीड फॉर्म में रहते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग क्लाउज के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता। मुन्ना सेड टू रवि हैप्पी क्रिसमस। मुन्ना ने रवि से कहा क्रिसमस की बधाइयां। अब जरा सा सोचिए, तो वो उसे विश कर रहा है क्रिसमस का, तो मुन्ना विश्ड रवि हैप्पी क्रिसमस। कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। राहुल, वी सेड टू राहुल मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे। हम लोग राहुल से कहे कि आपका ये जन्मदिन बार बार आए, सैकड़ों बार आए। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या क्या विश किया, तो वी विश्ड राहुल मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे। अब ऐसी स्थिति में हमारा टेंस थोड़े है कि कहीं चेंज होगा। रघु सेड टू मी गुड नाइट। रघु ने मुझसे कहा गुड नाइट। अब की बार वो विदा ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो बीड फॉर्म में काम करेगा, तो बनेगा कि रघु बेड मी गुड नाइट। आगे सी सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। उसने कहा अपने दोस्तों को गुड बाय। तो याद रखा जाए कि फिर भी तो ये गुड बाय 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 कह के यदि प्रस्थान कर रहे हैं तो बीड फॉर्म हुआ, तो बनेगा कि सी बेड हर फ्रेंड्स गुड बाय। सी सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस। उसने मुझसे कहा बधाई हो। तो ऐसी स्थिति में बना कि सी कंग्रेचुलेटेड मी। यानी ध्यान रखा जाए कि ऐसी स्थिति में हम रिपोर्टिंग क्लाउज से ही रिपोर्टेड स्पीच का सेंस निकाल लेते हैं, यानी विश या बीड फॉर्म से सेंस निकलता है। ध्यान दिया जाए। अभी और भी है, कुछ देख लें। राघव सेड टू मी वेलकम। राघव ने मुझसे कहा वेलकम, स्वागत है। तो सीधे सीधे कहेंगे कि राघव ने मेरा वेलकम किया, तो राघव वेलकम्ड मी। रोहिणी से थैंक यू। रोहिणी ने कहा धन्यवाद, तो रोहिणी ने मुझे धन्यवाद दिया। रोहिणी थैंक्ड मी। तो आंसर यहां निकल गया, रोहिणी थैंक्ड मी। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट स्टूपिड। टीचर ने छात्र को कहा मूर्ख। अब ध्यान दें कि द टीचर कॉल्ड, ये ना विश है ना बीड है, लेकिन है तो एक्सप्रेशन वैसा ही, तो इसमें वर्ड यूज किया गया सी। द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट अ स्टूपिड। याद रखा जाए, आप विश और बीड फॉर्म अब बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। ध्यान दें, यदि डायरेक्ट नरेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाए, सरप्राइज का बात करें, शॉक का बात करें, सडन एक्सप्रेशन का बात करें, तो वो क्या है? एक्सक्लामेटरी है। याद रखा जाए कि यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस, आर भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और आर एस रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो, तो उसका नरेशन कैसे चेंज करते हैं? पहले तो आपको बता दें कि एक्सक्लामेटरी भी दो तरह के होते हैं। पहला एक्सक्लामेटरी जो होता है वो एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है। हुर्रा, वाव, अल्लास, ब्रेवो, हिप हिप हुर्रा, फीफी, टट, ये सब वर्ड जो हम एक्सप्रेशन डालते हैं, एक्सप्रेशन वाले वर्ड ऐड करते हैं, जो कि हमें एक्सक्लामेटरी सेंस देता है। दूसरा होता है जो WH, सच, दिस, दैट, इनसे भी एक्सक्लामेशन होता है। व्हाट ए पेन यार, क्या शानदार कलम है यार।
हाउ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दिस इज। वाह, कैसा इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। सोचें, कोई कहे सच ए बैड रोड, इतना खराब रोड, तो WH या सच के माध्यम से भी एक्सक्लामेशन होता और एक्सक्लामेटरी वर्ड से भी एक्सक्लामेशन होता। हमने अभी चर्चा किया कि दो तरह के एक्सक्लामेटरी हो सकते हैं। एक एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू, वाओ, हुर्रा, अल्लास, ब्रेवो। दूसरा WH या सच से शुरू होने वाला। अब दोनों के लिए नरेशन देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। यदि आर भी पास्ट टेंस में हो और RS एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू हो, राम सेड, कमा इन्वर्टेड कमा, हुर्रा, I have got the first prize, I have got the first prize। राम ने कहा खुशी से कि अरे यार, मैं तो पहला प्राइज जीत गया। आश्चर्य है, हुर्रा से खुशी जता रहा है। तो एक तो बात क्लियर है कि जब भी कहीं एक्सक्लामेटरी आएगा तो एक्सक्लामेटरी चिन्ह तो कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, या तो एक्सक्लामेटरी वर्ड के साथ दिखेगा और नहीं तो लास्ट में दिखेगा। तो जब पता चल जाए कि RS एक्सक्लामेटरी है तो सेड या सेड टू को हटाइए और एक्सक्लेम्ड में बदल दीजिए। सेड सेड टू को हटाइए और एक्सक्लेम्ड में बदल दीजिए, तो राम एक्सक्लेम्ड। अकेला भी एक्सक्लेम्ड रह सकता है और नहीं तो एक्सक्लेम्ड विथ भी रह सकता है। तो राम को एक्सक्लेम्ड विथ में बदला जाएगा, सॉरी सेड को राम एक्सक्लेम्ड विथ। और जैसा सेंस यहां से जनरेट होता खुशी का होगा तो जॉय लगाइए, आश्चर्य का होगा तो सरप्राइज वंडर लगाइए, दुख का होगा तो सौरो लगाइए, शाबाशी का होगा अपलाज लगाइए। यानी RS जैसा सेंस जनरेट करेगा वो चीज आपको यहां ऐड करना है विथ के साथ। कौन कौन वर्ड क्या क्या सेंस जनरेट करता है ये आगे आपको लिस्ट में मिलेगा, तुरंत इसके बाद है। अभी केवल आपको समझा रहे हैं, स्टेप बता रहे हैं। तो सेड सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ, जॉय, सॉरो, कंटेम्प्ट, अपलाज, डिस्गस्ट, जैसा सेंस होगा वैसा ऐड करेंगे। तो देखिएगा यहां है कि हुर्रा, आई हैव वोन द फर्स्ट, आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, खुशी का इजहार है। तो ऐसी स्थिति में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर दें। कॉमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट यूज होगा। अब एक्सक्लामेटरी वर्ड्स जितने हैं, हुर्रा, अल्लास, वाव, ब्रेवो, इन सब का अब चर्चा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहीं से क्लियर हो गया कि एक्सक्लामेशन का बात कर रहा है। याद रखा जाए कि अब हम एक्सक्लामेटरी वर्ड का चर्चा नहीं करेंगे, बाकी RS के स्टेटमेंट को प्रोनाउन, टेंस, एडवर्ब बदल के लिख दिया जाएगा। तो देखा जाए कि राम एक्सक्लेम्ड विथ जो है दैट, राम आई राम के अनुसार हुआ तो ही हैड गॉट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, ही हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। आशा करते हैं अब बन जाएगा। एक और देख लीजिए, सीता सेड टू मोहन, ओह आई लॉस्ट द चांस। सीता ने मोहन से कहा अरे यार मैं तो चांस खो दिया। अब एक बात बताया जाए, ये ओ कहकर अफसोस जाहिर कर रही। सीता ने मोहन से कहा ओह मैंने चांस खो दिया यार, यानी अफसोस का बात है। तो पहले सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलिए। सीता एक्सक्लेम्ड, ऑब्जेक्ट दे दिया तो ऐड करना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड मोहन विथ, ये सौरो हो सकता है,
या रेग्रेट भी हो सकता है। फिर कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, ओ के अनुसार हम सॉरो यूज किए। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड ओ, अल्लाह, हुर्रा, ये सब वर्ड्स का कहीं चर्चा नहीं होगा। अब नहीं करेंगे तो अब आगे बनाइए। आई सीता के लिए है, सी अब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो सी हैड लॉस्ट द चांस। आशा करते हैं अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। देखा जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटेंस इमोशन, सडन एक्सप्रेशन, सरप्राइज, वंडर। मैं बोला था कि अचानक यदि कोई एक्सप्रेशन आ जाए, सरप्राइज, वंडर, सडन एक्सप्रेशन, ये सब किस में आता? एक्सक्लेमेटरी। ध्यान रखा जाए कि यदि रिपोर्टिंग वो पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो हम कैसे बनाएं? अब पॉइंट यहां बनता है कि वी कैन फाइंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फॉर्म मेनली टू स्ट्रक्चर्स। दो तरह के हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मिल सकता है। हमने चर्चा में अभी अभी कहा कि बिगिनिंग विद एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, हुर्रा, अल्लाह, ब्रेवो। दूसरा हो सकता है कि बिगिनिंग विद WH या सच। अब यहां से आपके रूल काम करना शुरू कर रहे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहे तो उसको हम कैसे फॉर्मेट दें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। ध्यान दें, said or said to of RB is changed into exclaimed और exclaimed with डॉट डॉट डॉट, यानी इसको ऐड करना है सेंस से अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ RS। तो क्या क्या जोड़ सकते हो? तो विथ जॉय, विथ फॉर्मेट यहां ले लिए हैं कॉमन, विथ जॉय, विथ प्लेजर, विथ डिलाइट, विथ हैप्पीनेस, विथ एक्सटेसी, with sorrow, with grief, with anger, with applause, with regret, with remorse, surprise, with wonder, with astonishment, with amazement, with disgust, with contempt, with satisfaction। जैसा सेंस RS जनरेट करेगा उसके अनुसार ये विथ के साथ ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए, खुशी का क्षण होगा तो जॉय, प्लेजर, डिलाइट, हैप्पीनेस यूज करेंगे, एक्सटेसी यूज करेंगे। दुख का क्षण होगा तो सौरो, ग्रीफ यूज करेंगे। गुस्सा में अगर रहोगे तो एंगर का बात करना। तारीफ अगर किया जाए तो अपलाज होगा। अफसोस का फीलिंग होगा तो रिग्रेट या रिमोर्स होगा। आश्चर्य की बात होगी तो सरप्राइज, वंडर, एस्टोनिशमेंट, अमेजमेंट का प्रयोग होगा। अगर नफरत, घृणा का बात करोगे तो डिस्गस्ट या कंटेम्प्ट का बात करना, और संतुष्टि का बात होगा तो सेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि होगा तो डिससेटिस्फैक्शन। स्थिति अनुसार जैसा RS बोलेगा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस, पूरे स्टेटमेंट का सेंस, उस आधार पर ये विथ के साथ ऐड होंगे। आगे बात करते। ध्यान दें, एक चीज और भी देखिए, ध्यान रहे कि कुछ स्थितियों में एक्सक्लेम्ड विथ के बदले RS के सेंस के अनुसार कन्फेस्ड विथ, शाउटेड विथ, क्राइड आउट, एंगरली विस्ड, यानी जहां आप एक्सक्लेम्ड ऐड कर रहे हैं वहां सेंस के आधार पर ये सब भी वर्ड यूज हो सकते हैं। बाई द वे, उसके एक्सप्रेशन से ये झलके कि वो गलती का एहसास करके आश्चर्य कर रहा है तो एक्सक्लेम्ड के जगह कन्फेस्ड विथ कर दें। यदि वो चिल्ला रहा हो, चीख रहा हो वो, तो ऐसी स्थिति में शाउटेड विथ कर दें, क्राइड आउट कर दें। चलिए आगे बढ़ता हूं। कमा एंड इन्वर्टेड कमाज आर रिप्लेस्ड बाय दैट। कमा इन्वर्टेड कमा को किसमें रिप्लेस करेंगे? तो दैट में। एक्सक्लेमेटरी वर्ड और इंटरजेक्शन इज नॉट मेंशन्ड। जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड मिलेंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड, उसका अब चर्चा नहीं किया जाएगा। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ RS इज रिटन विद द चेंज ऑफ प्रोनाउन
टेंस एंड एडवर्ब्स। अब जो आरएस का स्टेटमेंट है उससे प्रोनाउन टेंस और एडवर्ब बदल के लिख दिया जाएगा। ध्यान दें, सब्जेक्ट के बाद है एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, डिस्गस्ट, सरप्राइज, अप्लाज, एंगर। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले आप क्या यूज कर लिए, तो दैट, तब क्लाउज ऐड कर देंगे, यानी उसका प्रोनाउन टेंस एडवर्ब बदल के लिखेंगे अरे इसको। अब देखा जाए, नो यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड का चर्चा नहीं करेंगे अब। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशंस देख लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से वर्ड्स रहे तो मूलतः वो क्या क्या सेंस दे सकते हैं। तो देखिएगा, यदि हुर्रा लिखा रहे, यूरेका लिखा रहे, हिप हिप हुर्रे लिखा रहे, तो ये खुशी का क्षण का आपको एहसास कराएंगे, जिसमें कि जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस, एक्सटेसी वर्ड आप विथ के साथ यूज कर सकते हैं। यदि ओह, ओ दैट, उड दैट का प्रयोग होगा तो ये आपको अफसोस, दुखद स्थिति का एहसास कराएंगे। तो आप सॉरो, रिग्रेट, रिमोर्स का प्रयोग विथ के साथ इनके बदले कर सकते हैं। यदि अल्लास या आह वर्ड लगा रहे तो याद रखिए यह सॉरो, यह दुखद स्थिति में ही बोला जाता है, तो आप इसके लिए सॉरो का प्रयोग विथ के साथ कर सकते हैं। यदि हा वर्ड लगा रहे तो समझिएगा कि या तो आप गुस्सा में बोल रहे हैं, आश्चर्य में बोल रहे हैं, और नहीं तो तिरस्कार करते हुए बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हा यूज करते हैं विथ के साथ, विथ एंगर, स्कॉर्न और सरप्राइज यूज हो सकता। यदि आप ब्रेवो कर रहे हैं, शाबाश, ग्रेट, तो यह किसी के तारीफ में बात होती है तो यूज होता। आप अप्लाज, एडमिरेशन, ये विथ के साथ यूज कर सकते। वाव, माई गुडनेस, गोस, माई, ये सब वर्ड जो हैं आश्चर्य का फीलिंग दिलाते हैं, तो इनके साथ आप सरप्राइज, वंडर का चर्चा कर सकते विथ में। फी फी, टट टट, पू, ये सब क्या होते, तो नफरत का बात करते, घृणा का बात करते, तो किसी चीज से घृणा होती होगी तो अब आप यूज करेंगे क्या, फी फी, टट टट, पू। यदि वेल का बात हो तो ये सरप्राइज भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, रिलीफ का भी सेंस हो सकता है, कभी कभी डाउट या डिसएग्रीमेंट भी जनरेट करता है। तो वेल से सेंस निर्भर करता है, विथ में एंड करें, विथ में सरप्राइज और एंगर आदि का यूज कर सकते। आमीन, ओके, ये सब यदि वर्ड रहे तो ऐसी स्थिति में सेटिस्फैक्शन का बात होता है, एग्रीमेंट का बात होता है, यानी विथ के साथ सेटिस्फैक्शन, विथ एग्रीमेंट, ऐसा यूज कर सकते हैं। ये केवल हम आपको हिंट दिए हैं कि ऐसा हो तो ये वो सेंस निकल कर आ सकते हैं। ध्यान दें, आगे अब रूल्स पर देखा जाए। एक्सरसाइज देखिएगा। The old lady said, "Alas, my daughter is widow now." वो बुढ़िया औरत ने कहा, हाय मेरी बेटी विधवा हो गई। तो ऐसी स्थिति में तो वो दुख से भरी हुई बात कर रही है, वो दुखद स्थिति में बोल रही है। तो अब देखा जाए, सेड्स को हटाकर क्या किया गया कि द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो दुख के लिए आता। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले क्या यूज कर दिए, तो दैट, ये अलास वर्ड नहीं होगा। अब यहां से बनाइए तो माई डॉटर, माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए, तो ओल्ड लेडी की डॉटर, तो हर डॉटर, और यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो सॉरी, इज हो गया आवाज में, एक तरह से ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो दैट हर डॉटर वाज विडो, और नाउ बदलता है एडवर्ब देन में, तो बना कि द ओल्ड लेडी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट हर डॉटर वाज विडो देन। आगे बात करता हूं। सीता सेड, हुर्रा, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन एग्जाम। सीता ने कहा, अरे यार मैं तो एग्जाम में फर्स्ट आ गई, खुशी का इजहार कर रही है। तो अब जरा सा सोचा जाए, सीता एक्सक्लेम्ड विथ
जॉय। अब कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, हुर्रा वर्ड नहीं तो क्या बनेगा, आई सीता के लिए सी, और ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता तो बनेगा सी हैड स्टूड फर्स्ट इन एग्जाम। आशा करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फर्स्ट पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ध्यान दें, यदि डायरेक्ट नारेशन का आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस डब्ल्यू एच या सच से शुरू हुआ एक्सक्लेमेटरी हो, यदि आर भी पास्ट टेंस में हो, आर एस डब्ल्यू एच सच दिस दैट टू आदि से शुरू हुआ एक्सक्लेमेटरी रहे, यानी एक्सक्लेमेटरी वर्ड को छोड़कर बाकी किसी भी माध्यम से एक्सक्लेमेटरी रहे। तो ध्यान दें, राम सेठ, राम ने कहा व्हाट अ गुड डिसीजन, व्हाट अ गुड डिसीजन आई हैव टेकन, वाह क्या शानदार मैं डिसीजन लिया हूं। तो ध्यान रखा जाए कि आर भी पास्ट टेंस में हो और आर एस भी एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह तो इसमें भी है, और यदि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होगा तो क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। तो सेड या सेड टू को हटाकर अभी भी एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ में बदला जाएगा, राम एक्सक्लेम्ड विथ। ऐसी स्थिति में दो ही वर्ड आपके पास है, क्योंकि हर इस स्थिति में यहां सरप्राइज ही बोध होगा। WH से, सच से, टू से, एज से, दिस दैट से जब आप एक्सक्लेमेशन देंगे तो आप सरप्राइज का बोध कराएंगे। तो यदि सरप्राइज का बोध कराएंगे तो मात्र आपके पास दो वर्ड मिला, सरप्राइज या वंडर। चाहेंगे तो एस्टोनिशमेंट भी कर सकते हैं, अमेजमेंट भी कर सकते हैं, परंतु दो वर्ड आप दिमाग में रखिए, सरप्राइज और वंडर। तो सेड या सेड टू को हटाकर क्या करें, तो राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ध्यान देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट यूज हुआ। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। सेड सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज वंडर में बदल दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट यूज कर दिए। अब जो व्हाट, हाउ, सच जो एक्सक्लेमेशन के लिए आया है, इनको वेरी या एक्सट्रीमली में बदला जाएगा। वेरी या एक्सट्रीमली में यूज किया जाता है, बदला जाता है, और एडजेक्टिव के पहले ऐड कर दिया जाता है। तो व्हाट ए गुड डिसीजन किस में बदलेगा, तो ए वेरी गुड डिसीजन। खराब सेंस होगा तो एक्सट्रीमली यूज करेंगे, अच्छा सेंस में वेरी, वेरी का प्रयोग अच्छा बुरा दोनों सेंस में हो सकता है, जबकि एक्सट्रीमली केवल खराब में होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो बनेगा कि ये व्हाट क्या बन गया, तो वेरी। अब सेंटेंस को अफर्मेटिव कीजिए, तो आई राम के लिए तो ही हैड टेकन, ही हैड टेकन ए वेरी गुड डिसीजन, तो ए वेरी गुड डिसीजन। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ध्यान दें, सीता सेठ, सीता ने कहा सच ए बैड रोड, सच ए बैड रोड इट इज। सीता ने कहा इतना खराब ये रोड। एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब यह है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है और शुरू हो रहा है सच से। तो बनाइए कि सीता exclaimed with surprise
कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। अब सच अ को बैड के लिए या तो वेरी में बदलिए या एक्सट्रीमली में बदलिए। सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाइए तो इट इज, इट थर्ड पर्सन नो चेंज तो हो जाएगा इट, इज हो गया वाज। अब इसको असर्टिव बना लीजिए तो इट वाज अ वेरी बैड रोड या इट वाज एन एक्सट्रीमली बैड रोड। Sita exclaimed with surprise that it was a very bad road. क्लियर हो गया। एक जगह थोड़ा सा और धोखा हो सकता है, ध्यान दें। राजू सेड such a good idea you have। राजू सेड टू मी भी जोड़ लीजिए, मी सच ए गुड आइडिया यू हैव, इतना बढ़िया आइडिया आपके पास। तो तब तो हम बना लिए कि राजू एक्सक्लेम्ड मी विथ सरप्राइज दैट यू किसके अनुसार, इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो यू मी के अनुसार आई हैड, इसको बना लिए कि ए वेरी गुड आइडिया। लेकिन कभी कभी ऐसा करता है कि यहां से एडजेक्टिव हटा देगा। सच एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। तो ऐसी स्थिति में जब एडजेक्टिव हटा दे तो व्हाट हाउ सच एन, इन सबको बिग या ग्रेट में बदला जाता है। तो यहां पर यदि कह दें इसी सेंटेंस को कि राजू सेड टू मी व्हाट एन आइडिया यू हैव। राजू ने कहा वाह क्या शानदार आइडिया है आपके पास। तो राजू exclaimed me with surprise that I had। अब व्हाट के बाद एडजेक्टिव तो है नहीं कि वेरी लगाइएगा एक्सट्रीमली, तो सीधे बनेगा आई हैड अ ग्रेट आइडिया या आई हैड अ बिग आइडिया। तो याद रखा जाए कि यदि ऑब्जेक्ट न रहे तो उसे ग्रेट में या बिग में बदला, सॉरी एडजेक्टिव न रहे तो उसे ग्रेट में या बिग में बदला जाता है। देखा जाए। अब रूल पर आ जाइए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच WH या सच से रहे, सेड और सेड टू ऑफ आरबी इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम या एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर। ध्यान रहे कि उपरोक्त स्थिति में आरएस के सेंस के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, डिस्गस्ट, फियर, एडमिरेशन का भी प्रयोग हो सकता है। बेहतर वर्ड है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या वंडर, लेकिन और भी जो ऊपर सेंस देखे थे वो भी हो सकता यदि सेंस स्पष्ट हो तब, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन सरप्राइज और वंडर। कमा एंड इन्वर्टेड कमाज आर रिप्लेस्ड बाई दैट। कमा इन्वर्टेड कमा को किस में बदले, दैट में। ध्यान दें। What, how, such, etc. are mostly changed into very or extremely and added before the adjective used for them. Very और extremely में बदल देते हैं WH या सच को, what, how, सच को, और उसके लिए आने वाले एडजेक्टिव के पहले एडजस्ट कर दिया जाता। अब ध्यान दें। ध्यान रहे कि एडजेक्टिव की मौजूदगी न रहने पर WH सच को बिग, ग्रेट, ह्यूज में बदला जाता, जो अभी अभी हमने समझाया आपको। नाउ द सेंटेंस ऑफ RS इज गिवन
assertive structure with the change of pronoun, tense and adverb. अब RS के स्टेटमेंट को assertive structure दिया जाता है pronoun, tense, adverb बदलते हुए। देखा जाए अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके पास क्या निकला? तो कंप्लीट स्ट्रक्चर निकला कि सब्जेक्ट प्लस एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, तब क्लोज ऐड कर देंगे। ध्यान दें, सी सेड टू मी हाउ लेजी यू आर। उसने मुझसे कहा कि कितना आलसी हो यार। आश्चर्य उसको हो रहा है। तो सोचें बनेगा कि सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, मी भी ऐड कर सकते हैं। सी एक्सक्लेम्ड विथ मी विथ सरप्राइज, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। अब हाउ को किस में बदलेंगे? तो वेरी में, एक्सट्रीमली भी हो सकता है, चूंकि लेजी नेगेटिव सेंस भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब असर्टिव बनाइए यू मी के अनुसार। तो आई वॉज वेरी लेजी, शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट आई वॉज वेरी लेजी। राजेश सेड व्हाट एन आइडिया। देखिए यहां एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है तो ये किस में बदलेगा? वेरी एक्सट्रीमली में तो बदलेगा नहीं, तो बिग में बदलेगा, ह्यूज में बदलेगा, ग्रेट में बदलेगा। अब देखा जाए तो राजेश एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट व्हाट एन आइडिया, इट मीन्स व्हाट एन आइडिया इट इज। ये सेंस हुआ ना, आइडिया के लिए इट लगाएंगे तो बनेगा कि इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। इसको ग्रेट में बदल दिए तो इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। रवि सेड हाउ इंटेलिजेंट सी इज। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव दिया है अतः हाउ वेरी में बदलेगा। अब देखिएगा क्या बना कि रवि एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन। अब सरप्राइज भी कर सकते हैं, वंडर भी कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है क्या कि राजेश ने कहा कि वो कितना, राजेश ने कहा कि वो कितना इंटेलिजेंट है। इसका मतलब है कि उसको आश्चर्य कर रहा है तारीफ में। तो आप एडमिरेशन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो सरप्राइज वंडर भी लगा सकते। तो सी रवि एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन, सरप्राइज जो कहें, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। अब इसको असर्टिव बनाइए तो सी थर्ड पर्सन नो चेंज, तो सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। हाउ इंटेलिजेंट को किस में बदल दिए? तो वेरी इंटेलिजेंट। आगे He said, how a serious decision I have taken. उसने कहा कितना सीरियस डिसीजन हमने लिया है। तो he exclaimed with surprise, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, और सीरियस वर्ड लगा है एडजेक्टिव तो ये वेरी में बदल जाएगा। तो अब बताइए असर्टिव बनाएंगे तो क्या बना? आई ही के अनुसार तो he had taken a very serious decision. He exclaimed with surprise that he had taken a very serious decision. Rahul said, such a bad road it is. राहुल ने कहा इतना खराब ये रोड। सोचें तो हमने कहा कि राहुल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज भी हो सकता है और गुस्सा में भी बोल सकता है इतना खराब रोड। तो यह एंगर भी हो सकता है, सरप्राइज वंडर का तो ऑप्शन आपका खुला ही है। तो राहुल एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एंगर, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, और इसको असर्टिव बनाएंगे तो बनेगा इट वाज ए वेरी बैड रोड। आगे ध्यान दे कर रहा है क्या कि We said what a good quality it has. हम लोगों ने कहा क्या शानदार क्वालिटी इसके पास है, कोई वस्तु है उसके पास। अब सोचा जाए कि ये भी आश्चर्य है, तो आश्चर्य है तो क्या कहेंगे कि वी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये खुशी का इजहार करते हुए आश्चर्य है तो विथ जॉय कहो, और नहीं तो सरप्राइज वंडर तो जिंदाबाद। एडमिरेशन भी हो सकता है
तारीफ भी हो सकता है। तो वी एक्सक्लेम्ड विद जॉय या वी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। फिर असर्टिव बनाओगे तो बनेगा इट हैड ए वेरी गुड क्वालिटी। तो ए वेरी गुड क्वालिटी, आशा करते हैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का भी नरेशन समझ में आया होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। आज के सेशन में आप ने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच यदि ऑपरेटिव हो अथवा एक्सक्लेमेटरी हो तो कैसे उसको हम इनडायरेक्ट बनाएं। तो आपका ये दोनों पैटर्न आज क्लियर है। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए, देखा जाए। रिपोर्टेड स्पीच ऑपरेटिव और रिपोर्टेड स्पीच एक्सक्लेमेटरी दोनों आज आपने देखा है। द फादर सेड टू हर सन, मे यू गेट दिस प्राइज। बाप ने बेटे से कहा कि भगवान करे आपको ये प्राइज मिल जाए। इसका मतलब है कि वो बेटे के लिए दुआ कर रहा है या आशीर्वाद दे रहा है। तो पहला तो ये तरीका हो जाएगा कि द फादर ब्लेस्ड, सॉरी यहां हर नहीं हीज होना चाहिए, गलती से आ गया है। पिता के लिए हर कैसे लगेगा, और नहीं तो किसी अन्य के बेटे के लिए हो सकता है तो लगा भी सकते हैं कि द फादर ब्लेस्ड हर सन या हिज सन। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। ब्लेस्ड के जगह पर ऐसे भी कह सकते हैं कि द फादर प्रेड फॉर हिज सन। कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। यू सन के लिए तो अब असर्टिव बनाइए तो मे माइट में बदल जाएगा। तो यू हो गया कि ही माइट गेट, दिस दैट में बदलता है, पता होगा आपको, तो दैट प्राइज। तो बना कि द फादर ब्लेस्ड हिज सन दैट ही माइट गेट दैट प्राइज। नेक्स्ट बात करता हूं। ही सेड मे यू सक्सीड माई डॉटर। उसने अपने बेटी से कहा कि भगवान करे तू सफल हो। तो वो आशीर्वाद दे रहा है अपने बेटी को। तो आशीर्वाद देगा तो फिर ब्लेस्ड होगा या प्रेड फॉर होगा। तो बनेगा कि ही ब्लेस्ड हिज डॉटर हो जाएगा, क्योंकि माई डॉटर वो ही के लिए संबोधन में है। तो ही ब्लेस्ड हिज डॉटर, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले तो दैट। अब असर्टिव बनाइए तो डॉटर यू डॉटर के लिए आया है तो बनेगा कि सी माइट सक्सीड। अब जरा सा देखा जाए कि ही ब्लेस्ड हिज डॉटर दैट सी यू, डॉटर के लिए सी माइट सक्सीड बन गया है। The old woman said to him, may God give you success. वो वृद्धा औरत उससे कही कि भगवान करे आपको सफलता मिले। इसका मतलब है कि या तो उससे आशीर्वाद दे रही है और नहीं तो उसके लिए दुआ कर रही है। तो दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि द ओल्ड वुमन ब्लेस्ड हिम या प्रेड फॉर हिम, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले तो दैट। अब मे गॉड गिव यू सक्सेस, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा कि दैट गॉड माइट, असर्टिव बनाएंगे, गॉड माइट गिव यू किसके लिए है, तो हिम के लिए, गिव हिम सक्सेस। अब बन जाएगा कि द ओल्ड वुमन ब्लेस्ड हिम दैट गॉड माइट गिव हिम सक्सेस। तो आशा करते हैं यह भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ही सेड टू हिज एनिमी मे यू डाई सून।
उसने अपने दुश्मन से कहा कि भगवान करे तू तुरंत मर जाता। अब की बार वो बददुआ दे रहा है, तो बददुआ के लिए कर्स वर्ड यूज करते हैं, तो बनेगा कि ही सेड टू को कर्स्ड में बदल दिए, ही कर्स्ड हिज एनिमी, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, अब असर्टिव बनाइए तो यू के लिए हीज एनिमी, एनिमी के लिए ही यूज कर दें तो ही माइट डाई सुन, में माइट में बदल गया, ही कर्स्ड हिज एनिमी दैट ही माइट डाई सुन। आगे शी सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, ये विश या बीड फॉर्म है, तो सीधे सीधे बोलेंगे कि सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग। आपको पता होगा कि विश या जो बीड फॉर्म है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेंस से ऑप्शन निकालते हैं। रीना से टू मोनू हैप्पी बर्थडे, रीना सेड टू मोनू हैप्पी बर्थडे, ये भी विश फॉर्म में है, तो बनेगा कि रीना विश्ड मोनू हैप्पी बर्थडे, ये विश फॉर्म में हुआ। द म्यूजिक टीचर सेड व्हाट अ लवली सॉन्ग इट इज, ये एक्सक्लेमेटरी है, WH या सच वाला, तो जरा सा सोचा जाए, बनेगा कि द म्यूजिक टीचर सेड व्हाट अ लवली सॉन्ग इट इज, तो द म्यूजिक टीचर exclaimed with सरप्राइज या जॉय भी बोल सकते, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट। अब इस इट इज को असर्टिव बनाइए, व्हाट बन जाएगा वेरी एक्सट्रीमली यानी वेरी में, तो बनेगा कि इट वाज अ वेरी लवली सॉन्ग, यानी बना कि द म्यूजिक टीचर exclaimed with surprise, the music teacher exclaimed with surprise that it was a very lovely song. Next, the poor man said, ah, I am ruined. वो बेचारा आदमी बोला या गरीब आदमी बोला कि हाय मैं तो बर्बाद हो गया। इसका मतलब है कि ये भी एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू है, और याद रखें कि ये दुख का इजहार कर रहा है, तो सेड टू को किस में बदलें, तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो हो जाएगा। द पुअर मैन exclaimed with sorrow, the poor man exclaimed with sorrow, कमा इन्वर्टेड कमा दैट, ये आह की जरूरत नहीं है। अब बनाइए तो आई किस में बदला, तो पुअर मैन के अनुसार ही वाज ruined। अब आशा करते हैं कि ये भी क्लियर है। द पुअर मैन exclaimed with sorrow, द पुअर मैन exclaimed with आह के अनुसार sorrow, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, तब असर्टिव इसको तब इसको टेंस प्रोनाउन एडवर्ब बदल के लिख दीजिए, तो क्या बना कि आई हो गया पुअर मैन के अनुसार, तो ही वाज ruined। He said how beautiful she is, उसने कहा कितना सुंदर वो है। यहां पर भी WH का एक्सक्लेमेशन है, तो कहेंगे कि ही exclaimed with surprise, he exclaimed with surprise या wonder या joy बोल सकते हैं, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले that। अब इसको असर्टिव बनाइए तो सी थर्ड पर्सन, she was a
वेरी ब्यूटीफुल, ये नहीं लगेगा, सॉरी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ध्यान दें, विद सरप्राइज दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, चूंकि हाउ को वेरी में बदलेंगे और ब्यूटीफुल के पहले ऐड कर देंगे तो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और लास्ट है कि मोहन सेड हाउ टॉल ए ट्री, मोहन ने कहा इतना लंबा ये पेड़, आश्चर्य की भावना व्यक्त कर रहा, तो बनेगा कि मोहन exclaimed with surprise that it was, ट्री के लिए it was ऐड कर दिए, यानी हाउ टॉल ए ट्री इट इज, ऐसा सेंस होना चाहिए था, तो इट वॉज अ वेरी टॉल ट्री। आशा करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मोहन exclaimed with surprise that it was a very tall tree। यहां तक आप लोगों ने नियमों पर आधारित नरेशंस देखा, जिसके तहत मैं 5 तरह का सेंटेंस आपको दिखाया। रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑपेटेटिव और एक्सक्लामेटरी, इन 5 तरह के सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में बदला जाता है, हमने आपको सारा नियम बताया। अब इसके बाद जो नरेशन होगा वो सेंस बेस्ड होगा। स्ट्रक्चर कुछ और कहेगा, सेंस कुछ और कहेगा, तो इसके लिए नियम काम नहीं करेंगे। ये आपका आईक्यू कितना बेहतर उसको पकड़ पाता है, कितना बढ़िया आप उसको टैकल कर पाते हैं कि स्ट्रक्चर के अनुसार वो कहना क्या चाह रहा, उस आधार पर उसका स्टेटमेंट, उसका इनडायरेक्ट तैयार किया जाएगा। जो आप देख रहे हैं अभी इस फॉर्मेट पर जितना टॉपिक है ये सब बनाया हुआ है, नियम इस पर नहीं है। ध्यान देंगे इसमें लिखा हुआ है कि कुछ वेल, ओके, यू, सी, यू नो, इन सब के आधार पर यदि कोई आ जाए तो ये सब सेंस है। ये सब आपको खुद पढ़ना है। इसका पीडीएफ मैं आपको जरूर अटैच कर दूंगा। इस पीडीएफ के आधार पर आप अपना सेंस क्लियर करेंगे। नियम टोटल क्लियर हो चुके हैं। अब आप इसके माध्यम से सेंस पर आधारित नरेशन 1-2 बार जरूर पढ़ लें। देखिए यहां पर कह रहा है क्या कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन, क्वेश्चन कमांड अलग अलग तरह का है, तो ऐसी स्थिति में इनका भी सेंस बेस्ड आप कुछ ड्रिल्स है उसको देखेंगे। पीडीएफ के माध्यम से आपके सामने ये उपलब्ध रहेगा कोर्स में। ध्यान दें कुछ के साथ एज जोड़ा जाता है, उनका भी फॉर्मेट है, ये सब सेंस बेस्ड होगा। ध्यान दें कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कि सेकंड रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पार्टिसिपल बन जाता, ये सब सेंस बेस्ड है, नियम पर आधारित नहीं है। इनको आपको पीडीएफ में देखना होगा। कुछ इनडायरेक्ट कमांड्स होते हैं जो कि रियल में देखने में कमांड्स नहीं लगते, लेकिन वो इंपरेटिव हैं, ऑर्डर्स हैं, कमांड्स हैं, जो समझ में सेंटेंस पढ़ने के बाद आते तो उनको कमांड्स के आधार पर बनाते। उन सब का सेंस बेस्ड फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। ये सब आपको पीडीएफ में उपलब्ध होंगे। कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट होंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट को जैसे नियम आप पढ़े हैं उसी आधार पर बनाएंगे, लेकिन फिर सेंस एक्सप्रेशन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के माध्यम से। कभी कभी जेरन कंस्ट्रक्शन जो होगा दैट के बदले यूज किया जाता, कहाँ कहाँ, तो ऐसे तो आपको नियम में भी बताए हैं, लेकिन सेंस के आधार पर आपको यहाँ दिखाई देगा। अब यहां से आपको पॉइंट कुछ बताने जा रहा हूं, ठीक से देखिएगा। देखिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो पूरे नरेशन स्टडी के बाद आपको दिमाग में रखने होंगे, क्योंकि नरेशन तो अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप चेंज पढ़े। एग्जाम में आपका नरेशन का कुछ फॉर्मेट
डायरेक्ट इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट चेंज करने के लिए तो आएगा ही, कुछ फॉर्मेट ऐसा होगा जो एरर बेस्ड होगा, जो इंप्रूवमेंट बेस्ड होगा, यानी कॉमन एरर्स नरेशन से कैसे आएंगे, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उन सब के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, जरा देखा जाए। इसके बाद कॉमन एरर्स और इंप्रूवमेंट यानी कॉमन एरर्स का एक्सरसाइज भी आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। याद रखा जाए कि कोई डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसका स्टेटमेंट कमा इन्वर्टेड कमा के अंदर रखा जाता, यानी कोई डायरेक्ट नरेशन का स्टेटमेंट बिना कमा इन्वर्टेड कमा के का नहीं लिखा जा सकता। तो यही पहला पॉइंट है कि किसी डायरेक्ट स्पीच को बिना इन्वर्टेड कमाज के नहीं लिख सकते, जबकि यह भी उतना ही सत्य है कि किसी इनडायरेक्ट नरेशन के स्टेटमेंट को कभी भी कमा इन्वर्टेड कमा में नहीं दर्शा सकते। किसी इनडायरेक्ट नरेशन के स्टेटमेंट को कमा इन्वर्टेड कमा में नहीं रखा जाता। डायरेक्ट को बिना कमा इन्वर्टेड कमा का नहीं रख सकते, यानी उसमें होना आवश्यक है। इनडायरेक्ट नरेशन में कमा इन्वर्टेड कमा की चर्चा नहीं होती। तो यही बात आया कि किसी इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कमा का प्रयोग नहीं होता। एक और भी बात याद रखिए कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जब तैयार हो गया तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का समापन हमेशा फुल स्टॉप से होना चाहिए। उसी का चर्चा यहां है कि इनडायरेक्ट नरेशन का समापन फुल स्टॉप से किया जाता। ध्यान दीजिए, आगे का पॉइंट थोड़ा उलझाऊ लग सकता, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यह नजर का धोखा हो जाता। किसी स्टेटमेंट में बिना ऑब्जेक्ट का टेल टेल्स टोल्ड नहीं आ सकता। बिना ऑब्जेक्ट का टेल टेल्स टोल्ड नहीं आ सकता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे से, सेज, सेड में ही रखा जाता। यदि ऑब्जेक्ट है तभी टेल टेल्स टोल्ड संभव है। थोड़ा सा विचार करेंगे। किसी रिपोर्टिंग व मेन क्लोज में बिना ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का टेल टेल्स टोल्ड का प्रयोग नहीं होता। देखिए एरर कैसे हुआ कि सी टोल्ड दैट सी वाज गोइंग टू दिल्ली, उसने कहा कि वो दिल्ली जा रही, तो सी टोल्ड दैट क्या ऑब्जेक्ट है? तो नहीं है। नहीं है तो सी टोल्ड कहना गलत माना जाएगा। सही होगा कि सी सेड दैट सी वाज गोइंग टू दिल्ली। यही बात मैं अभी बता रहा था। ध्यान देंगे, एक और भी बात आपको बता दें कि से, सेज, सेड प्लस ऑब्जेक्ट के बीच में टू का होना आवश्यक है, जबकि टेल, टेल्स, टोल्ड और ऑब्जेक्ट के बीच टू का प्रयोग नहीं होता। से, सेज, सेड प्लस ऑब्जेक्ट के बीच टू यूज किया जाता, जबकि टेल, टेल्स, टोल्ड और ऑब्जेक्ट के बीच टू का प्रयोग नहीं होता। अब जरा सा देखा जाए, इसको नोट के माध्यम से दिखाया गया। से, सेज, सेड तथा इनके ऑब्जेक्ट के बीच टू का प्रयोग होता है, परंतु टेल, टेल्स, टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आता। ध्यान दें, सी टोल्ड मी, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टू नहीं लगा। दैट शी वाज प्लेइंग, यहां सेड मी लिखता तो गलत होता, सेड टू मी बिल्कुल सही है। टोल्ड में टू लगाता तो गलत हो जाता, इसलिए सी टोल्ड मी और सी सेड टू मी दैट शी वाज प्लेइंग। ध्यान दें, किसी इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर के रूप में दैट प्लस इफ या वेदर, दैट प्लस इफ वेदर कनेक्टर के रूप में नहीं होगा। दैट प्लस WH वर्ड कनेक्टर के रूप में नहीं हो सकता। हाँ, कंडीशन में हो सकते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंस रहे सबऑर्डिनेट क्लोज यानी रिपोर्टेड स्पीच कंडीशनल सेंटेंस रहे, तो ऐसी स्थिति में दैट प्लस इफ, दैट प्लस WH हो सकता है।
लेकिन याद रखा जाए कि कनेक्टर के रूप में जो आप कमा इन्वर्टेड कमा के बदले लगाते हैं, उस रूप में दैट प्लस इफ वेदर, दैट प्लस WH ये नहीं हो सकता, यानी दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन रहे से, सेज, सेड से तो दैट यूज करें, और यदि क्वेश्चन रहे तो WH या इफ या वेदर यूज करें। लेकिन दैट प्लस WH, दैट प्लस इफ या वेदर, ऐसी संरचना नहीं होता। ध्यान दें, किसी इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर कंजंक्शन के रूप में दैट प्लस WH अथवा दैट प्लस इफ वेदर का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। She asked me that if I had seen the Taj, उसने मुझसे कहा कि क्या मैं ताजमहल देखा हूं, तो क्या दैट इफ दोनों कनेक्टर में आ सकता है? तो नहीं। अक्सर कॉमन एरर में एग्जाम में आता, दैट भी लगाता, इफ भी लगाता, तो होना चाहिए सी आस्क्ड मी, चूंकि प्रश्न है इसलिए इफ आई हैड सीन द ताज, दैट का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दें, हरी आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग, हरी ने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा, तो ध्यान दें प्रश्न कर रहा है, तो दैट और WH दोनों एक साथ आ जाए ये संभव नहीं है। तो बनेगा कि हरी आस्क्ड मी, चूंकि प्रश्न है तो दैट नहीं होगा, तो होगा वेयर आई वाज गोइंग। ध्यान रहे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ WH से कंडीशन का बोध हो तब दैट, तो दैट WH या इफ का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। मैं बोला हूं कि कंडीशन में दैट WH दैट इफ का प्रयोग हो सकता है। देखा जाए, करा कि ही सेड टू मी इफ यू कम लेट आई विल पनिश यू, उसने कहा मुझसे कि यदि आप लेट आएंगे तो मैं दंडित करूंगा। तो ये कंडीशन है कि मैं दंडित करूंगा कब? यदि आप लेट आएंगे। तो यहां पर बन जाएगा कि सी वार्न्ड मी, उसने मुझे चेतावनी दिया, या टोल्ड मी दैट इफ, ये कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट, ये इफ जो है ये कंडीशन वाला इफ है, इफ आई केम लेट सी वुड पनिश मी, तो यहां तो दैट इफ सही है। ध्यान दीजिएगा, किसी इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर चाहे दैट हो, चाहे WH हो, इफ वेदर हो, इनके तुरंत बाद स्ट्रक्चर असर्टिव होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लोज फॉर्मेट में। यदि कहीं इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर्स रहें दैट, WH, इफ वेदर, तो इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब असर्टिव फॉर्मेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, किसी इनडायरेक्ट नरेशन के कनेक्टर WH, इफ, वेदर, दैट के तुरंत बाद असर्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अक्सर ये डाउट जनरेट होता है कहाँ? WH वर्ड के साथ, जहां लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऐड करना शुरू कर देते, जो गलत होता। देखिए, सी आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, ये बनावट गलत है। सेड टू आस्क्ड में बदल गया, कमा इन्वर्टेड कमा WH, तो ये संरचना असर्टिव होना चाहिए। तो वेयर वाज आई गोइंग के जगह आई वाज गोइंग का प्रयोग होगा। तो सी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ध्यान दें, नरेशन के किसी भी फॉर्मेट में यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, यूनिवर्सल ट्रूथ का, प्रोवर्ब्स का, मैथमेटिकल टर्म्स का, साइंटिफिक फैक्ट्स का टेंस परिवर्तन नहीं होता। किसी हालत में इनका टेंस परिवर्तन नहीं होगा। देखा जाए, कर है कि नरेशन के किसी भी फॉर्म में यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम फ्रेज, इसके बाद हैबिचुअल फैक्ट्स का टेंस परिवर्तन नहीं होता। सी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये क्या है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अतः ये वाज नहीं इज हुआ।
क्योंकि इसका टेंस परिवर्तन नहीं हुआ। यह रिपोर्टिंग वर्ब यानी मेन क्लोज पास्ट में होने के बावजूद यह प्रेजेंट ही रह गया। ध्यान दें, यदि कहीं इनडायरेक्ट फॉर्मेट में मेन क्लोज यानी रिपोर्टिंग वर्ब का क्लोज रिपोर्टिंग क्लोज पास्ट टेंस में हो, इनडायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग क्लोज यदि पास्ट टेंस में हो, तो जो उसका रिपोर्टेड क्लोज है आगे का, वो कभी प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होता। प्रेजेंट में होगा तो आप पढ़े होंगे कि पास्ट में चेंज कर दिया जाता, और फ्यूचर में होता तो शैल विल शुड वुड में बदल जाता। जब रिपोर्टिंग क्लोज पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट में इसका मतलब है कि सबऑर्डिनेट पार्ट में प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं आता, वो किसी न किसी पास्ट फॉर्मेट की ओर कन्वर्ट कर दिया जाता। ध्यान दें, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ छोड़ के जो अभी अभी बोला हूं यह नियम अपवादित हो जाएगा। प्राय किसी इनडायरेक्ट नरेशन का मेन क्लोज रिपोर्टिंग क्लोज पास्ट टेंस में रहने पर सबऑर्डिनेट पार्ट यानी सबऑर्डिनेट क्लोज रिपोर्टेड क्लोज का टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में नहीं होता, या किसी न किसी पास्ट फॉर्म में ही दिखाई देता है। ध्यान दें, She said that she is playing cricket। जब यहां मेन क्लोज यानी रिपोर्टिंग क्लोज पास्ट में हुआ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस गलत है, इसे पास्ट में जाना पड़ेगा, तो सही बनेगा कि she said that she was playing cricket। Hari said that he has solved the question। ये गलती है, चूंकि यहाँ रिपोर्टिंग क्लोज पास्ट टेंस में है तो इसको भी पास्ट में जाना पड़ेगा, तो बनेगा कि Hari said that he had solved the question। कह रहा है कि ध्यान रहे कि यह नियम यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम एंड फ्रेजेस, हैबिचुअल फैक्ट्स पर लागू नहीं होता है। मैं अभी अभी ऊपर चर्चा किया हूं कि यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ यह नियम लागू नहीं होता। अब ध्यान दें, जितना आपको अभी तक मैं एक्सरसाइज दिखाया, रूल्स दिखाया, मूलतः सब में हम रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में दिखाए। पहले शुरुआत में प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए नियम बताए थे, लेकिन मैं जितना वेरिएशंस दिखाया वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट को रखते हुए दिखाया। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कंप्लीट परिवर्तन यानी चारों स्ट्रक्चर का प्रोनाउन चेंज, वर्ब या टेंस चेंज, एडवर्ब चेंज और कंजंक्शन, इन चारों फॉर्मेट लागू होते, इसलिए दिखाया। परंतु ये वेरिएशंस रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्मेट के साथ भी लागू होगा, बशर्ते टेंस और एडवर्ब परिवर्तन नहीं करना होगा। बाकी नियम ज्यों के त्यों चलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच में सब पैटर्न जितना नियम पढ़े हैं सब लागू होगा, बशर्ते टेंस और एडवर्ब परिवर्तन नहीं होगा। देखा जाए, इस चैप्टर के तहत परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिकांश एक्सरसाइज पास्ट टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि टेंस तथा एडवर्ब चेंज को नकारते हुए प्रेजेंट तथा फ्यूचर के रिपोर्टिंग वर्ब के साथ भी प्रस्तुत हो सकता है। साथ ही जितने नियम आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए किए उसको रिवर्स अगर कर दीजिएगा तो वहां से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी हो सकता है। जितना नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के लिए पढ़े उसको रिवर्स कर दीजिए तो उसी आधार पर इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट फॉर्मेट भी बन सकता। यहीं पर मैं इस सेशन को नरेशन का समाप्त करता हूं। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देख लीजिए कॉमन एरर्स में। नरेशन का सेशन यहीं समाप्त है, प्रीवियस क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द यंगेस्ट प्रिंसेस टूक हर फादर्स हैंड इन हर्स and simply said that she loves him more than salt। The young princess, वो जो युवती है राजकुमारी,
took her father's hand in hers, वो अपने पिता के हाथ को अपने हाथ में पकड़ी, यानी हाथ पर रखी, एंड सिंपली सेड, और बिल्कुल कही, क्या कही कि सेड दैट, ध्यान दें यहां से आप देख रहे होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग क्लोज, दैट शी लव्स हिम, यही गलती हो गया, लव्ड होना चाहिए, क्योंकि जब मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी, loved him more than salt. The teacher being very angry with the pupils asked them. टीचर बहुत गुस्साइत थे अपने छात्रों से, गुस्साइत होने के वजह से उनसे पूछे, asked them, तो said to के बदले asked हो गया, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले WH सही है, ask them why they, पुपिल्स के लिए, दे हैड मेड ए नॉइज लाइक दिस, नहीं दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि आपको पता है कि नरेशन में आप एडवर्ब और डिटर्मिनर भी चेंज करते हैं, तो दिस के जगह दैट। द ड्यूक एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न दैट, ड्यूक ने अपना चिंता जाहिर किया, एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न दैट हिज ट्रेजरी विल गो वैकेंट आफ्टर द वार, कि युद्ध के बाद उसका ट्रेजरी खाली हो जाएगा। तो ध्यान दें वो चिंता जाहिर किया, पास्ट टेंस में है, तो दैट क्लोज, दैट जब जोड़े तो विल किस में बदलेगा, वुड में बदलना चाहिए, अतः ऑप्शन नंबर सी, मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी पास्ट में। द कमांडर थॉट दैट, कमांडर ने सोचा, दैट द गेट शुड बी लॉक्ड, कि गेट को लॉक किया जाना चाहिए, कमांडर थॉट पास्ट में है, दैट द गेट शुड, ये भी सेल का शुड सही है पास्ट, शुड बी लॉक्ड, एज इट इज 8 o'clock ये गलत है, इट वॉज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी कहा जाएगा, सबऑर्डिनेट का हर पार्ट जाएगा पास्ट में, तो इज को वॉज में बदलेंगे। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स that a vegetarian is a person who never eats meat. टीचर ने अपने छात्रों से कहा that a vegetarian is a person, वेजिटेरियन वो व्यक्ति होता है जो कभी मीट नहीं खाता। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ये यूनिवर्सल बात हो रही है, ये वेजिटेरियन को डिफाइन कर रहा है। टीचर ने छात्रों से कहा कि वेजिटेरियन उस व्यक्ति को कहते हैं जो कभी मांस नहीं खाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस एक तरह से यूनिवर्सल बात बता रहा है, वो उसके बारे में यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा है, तो यूनिवर्सल फैक्ट प्रेजेंट में रखा जाता है, अतः ये गलती नहीं है, नो एरर होना चाहिए। In one of his famous sonnets, अपने सबसे विख्यात सोनेट्स में से एक में, सोनेट होती है 14 पंक्तियों की कविताएं, मिल्टन सेज, मिल्टन कहते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब मेन क्लोज कहाँ आया, प्रेजेंट में, दैट दे ऑल्सो सर्व, they also serve who only stand and wait, वे उनको भी सेवा देते जो केवल इंतजार करते, जो खड़े रहते। तो देखिएगा यहाँ कहाँ गलती हो गया, कि करा है कि इन वन ऑफ हिज फेमस सोनेट्स मिल्टन सेज, ये कमा इन्वर्टेड कमा में, तो कमा इन्वर्टेड कमा में जब जोड़ दिया तो डायरेक्ट नरेशन है, और डायरेक्ट नरेशन के लिए कनेक्टर दैट की जरूरत नहीं पड़ती। आंसर नंबर कौन बना, बी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, he exclaimed with sorrow that his brother died just 2 months before. उसने दुख का एहसास किया, दुख जताते हुए कहा कि उसका भाई महज 2 महीना पहले मर गया। तो ध्यान दें, he exclaimed with sorrow सही है, पास्ट में हो गया, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट हिज ब्रदर डाइड, यही गलती हो गया क्योंकि ये 2 महीना पहले का घटना पास्ट का इवेंट बता रहा, तो पास्ट का इवेंट पास्ट इंडेफिनिट में जाता,
और नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता। टेंस चेंज याद होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट परफेक्ट में बदला जाता। तो हिज ब्रदर डाइड के जगह हैड डाइड होगा, आंसर नंबर बी। माई इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी that if I do the lessons regularly, I would certainly obtain good marks. मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया कि यदि मैं लेसन्स रेगुलरली करता तो मुझे बढ़िया मार्क्स आता। तो देखिए इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी, दैट कनेक्टर हो गया। इफ तो सही है, दैट इफ इसलिए क्योंकि यह है कंडीशनल, यहाँ वुड है यहाँ कंडीशन है। तो अब कंडीशन वाला पार्ट में इफ आई डू के जगह इफ आई डिड होगा क्योंकि ये पास्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। जनरल सेंस में दैट इफ नहीं आता, लेकिन यहाँ कंडीशन है तो कंडीशन में तो पास्ट यूज होगा, इफ यूज होगा, दैट इफ आ सकता। शी सेज, वो कहती है, माई कजिन स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर दैट, वो कहती है कि मेरी कजिन जो है वो बहुत मेहनत की, खूब पढ़ाई की। इन ऑर्डर दैट, स्टडीड हार्ड, इन ऑर्डर दैट ही मे के जगह माइट का प्रयोग होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज जब पास्ट में हो गया और स्टडीड हार्ड, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, दैट तो अब क्या होगा, मे नहीं माइट। सोमा ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, सोमा ने अपने नौकर को आदेश दिया, क्या चीज, टू ब्रिंग हर सम हॉट वाटर, कि कुछ गर्म पानी लाओ। एज सी हैज टू टेक मेडिसिन, क्योंकि उसे दवा लेना था। तो जब ऑर्डर्ड पास्ट में हो गया तो एक्सप्लेन करेंगे तो सी हैज नहीं, सी हैड टू टेक होगा, आंसर नंबर सी। द फादर टोल्ड हिज सन that if he wanted to achieve his goal, he must work hard. ध्यान दें, the father told his son, सही है, that if he wanted to achieve his goal, he must work hard. यहां पर भी कंडीशनल सेंटेंस आया तो दैट इफ तो चलेगा, तो इफ ही वांटेड सही है, टू अचीव हिज गोल ही मस्ट नहीं, ही हैड टू होना चाहिए। आपको पता होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी मेन क्लोज पास्ट टेंस में रहे और रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट से कंपल्सन हो वर्तमान का तो उसे हैड टू में बदलते। अब भूतकाल का सॉरी भविष्य का रहे तो वुड हैव टू में बदला जाता। तो यहाँ मस्ट को हैड टू और हार्ड में बदलना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। He asked me, उसने मुझसे पूछा, why had I gone to the cinema late at night in a spite of his clear instructions? उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों गया था सिनेमा देखने रात में उनके स्पष्ट निर्देश के बाद बावजूद। तो ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले क्या आया, तो WH। अब इस पार्ट को अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा तो वाई हैड आई के जगह वाई आई हैड का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दैट, WH, इफ, वेदर के बाद असर्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब का क्लोज आता है। तो यह आई हैड गॉन, आंसर नंबर बी। ऑन रीचिंग द स्टेशन, स्टेशन पहुंचकर, he found that, उसने पाया, he left the papers in the drawing room, करे कि स्टेशन पर पहुंचकर उसे एहसास हुआ, वो पाया कि वो ड्राइंग रूम में ही पेपर छोड़ दिया। तो ध्यान दें, ऑन रीचिंग द स्टेशन ही फाउंड दैट, मेन क्लोज पास्ट में दैट से जोड़ दिए। अब उसने क्या पाया कि पेपर जो है ड्राइंग रूम में छूट गया, तो ये भूतकाल की उसकी घटना हो गई। तो घटना हो गई तो फिर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पहले भी एक क्वेश्चन देखे हैं। तो ऐसी स्थिति में ही लेफ्ट द पेपर के जगह ही हैड लेफ्ट द पेपर होगा, आंसर नंबर सी। द डायरेक्टर, नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल साइंस, आस्क्ड मी दैट आई वुड लाइक टू अटेंड द नेशनल सेमिनार। द डायरेक्टर, नोइंग ऑफ माई इंटरेस्ट इन एनवायरमेंटल साइंस में मेरा रुचि को देखते हुए डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, asked me that
आई वुड लाइक टू। ध्यान दें, जब आस्क्ड मी हो गया तो कनेक्टर दैट कैसे होगा? इफ या वेदर का प्रयोग होना चाहिए, तो होना चाहिए कि इफ आई वुड लाइक टू। आंसर नंबर कौन बना? सी। द न्यूज रिपोर्टर आस्क्ड मी, न्यूज रिपोर्टर ने मुझसे पूछा दैट वेयर द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस एंड हाउ मेनी पर्सन्स वेर इंजर्ड। न्यूज रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि कहाँ एक्सीडेंट हुआ और कितने लोग मरे, सॉरी घायल हुए। तो न्यूज रिपोर्टर आस्क्ड मी, आस्क्ड मी हो गया तो कनेक्टर दैट नहीं होगा। दैट और WH दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो दैट हटेगा, क्योंकि ये कंडीशनल तो है नहीं, पूछ रहा है, तो डायरेक्ट बनेगा वेयर द एक्सीडेंट हैड टेकन प्लेस। आंसर नंबर बी, दैट हट जाएगा। मोहन said that he was going to the library and wanted to know that I could accompany him. मोहन said that, मोहन ने कहा, he was going to the library, वो लाइब्रेरी जा रहे हैं, and wanted to know, मोहन ने कहा कि वो लाइब्रेरी जा रहा, एंड वांटेड टू नो, और जानना चाहा, दैट आई कुड accompany him, कि क्या मैं उसे उसका साथ दूंगा। तो देखिए, मोहन सेड सही है, दैट कनेक्टिविटी कर दिया, कनेक्टर लगा दिया, दैट ही वाज गोइंग टू द लाइब्रेरी एंड वांटेड टू नो। तो आपको पता है कि प्रश्न पूछने के लिए आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ या वांटेड टू नो ये भी था, तो यहाँ वांटेड टू नो प्रश्न है, अब दैट नहीं, यहाँ इफ या वेदर का प्रयोग होना चाहिए। तो दैट wanted to know if I could accompany, answer number C. The guide told us, guide ने हमें बताया, that where the island was and went on narrating its story. गाइड ने हमें बताया कि वो द्वीप कहाँ था और इसके बाद लगातार कहानी सुनाता रहा। तो ध्यान दें, द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर, यही गलती है, दैट और WH दोनों नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा कि द गाइड टोल्ड अस वेयर द आइलैंड वाज। तो आंसर नंबर कौन बना? बी। श्यामा सेड अपोलोजेटिकली दैट, श्यामा ने क्षमा मांगते हुए ये कहा कि आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड सो आई कैन नॉट गो विद यू टुडे। मैं आज बेहतर फील नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अतः मैं वहां आपके साथ नहीं जा सकती। तो देखिए, ये इन्वर्टेड कमा में है, तो इन्वर्टेड कमा में जब आया तो दैट कनेक्टर की कोई जरूरत नहीं। आंसर नंबर बी। दे प्रपोज टू मी, वे मुझे प्रस्ताव दिए, टू ज्वाइन द पार्टी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउनरोडन। कह रहा है कि उसने मुझे प्रस्ताव दिया, वो लोग मुझे प्रस्ताव दिए पार्टी ज्वाइन करने का, तो प्रपोज्ड हो जाए तो यहाँ टू ज्वाइन लिटरेचर में चलेगा, लेकिन बेहतर सेंस ग्रामर में होना चाहिए कि प्रपोजल एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग करें। तो दे प्रपोज्ड मी दैट आई शुड ज्वाइन, ये ऑप्शन बेहतर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। When मीना said, जब मीना ने कहा that she was coming to see me the next day, अगले दिन वो मुझसे मिलने आ रही, I wondered, मुझे आश्चर्य हुआ, what problem she will bring के जगह she would bring का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर, चूंकि I wondered पास्ट में है, अब what problem she will के जगह would करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। यहीं पर नरेशन का दायरा समाप्त है। अब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए जो मेंस पेपर में आता है प्रीवियस क्वेश्चंस, उसका मैं आपको एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में दिखाने जा रहा हूं। करीबन 200 क्वेश्चंस आपको ड्रिल करूंगा अगले सेशन में, उसके बाद नरेशन के समापन का घोषणा किया जाएगा। तब तक के लिए आज आपसे विदा लेता हूं। Keep learning, keep watching, keep enjoying. Be bold for the examinations. Thank you. Best of luck.